मुंबई शहर का जब जिक्र होता है तो आपके जहन में ये आता है कि मुंबई भागती दौड़ती रहती है। आखिर ये भागती दौड़ती क्यों है, इसके पीछे की वजह बताते हैं कि मुंबई की जो धड़कन कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेन, जिससे मुसाफिर, जिससे प्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं, अपने नौकरी पे जाते हैं, अपने किसी पर्सनल काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र करते हैं। लेकिन अब इसी मुंबई की धड़कन कही जाने वाली यानी मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर आप बुजुर्ग हैं और सफ़र करते हैं, अगर आपको दिक्कतें होती हैं, तो जल्द ही पश्चिम रेलवे ने इसका एक निवारण निकाला है कि अगर आपके लिए आपको सीट बैठने के लिए नहीं मिलती है तो एक स्पेशल कोच आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें लिए आपकी सीटें पूरी तरीके से आरक्षित होंगी और इसका फ़ायदा सिर्फ सीनियर सिटीजन लेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि जल्द ही मुंबई के पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोकल ट्रेन हैं उसमें कुछ ट्रेनों में मुंबई की इसी जो लगेज डब्बे में आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर बदलाव किया जाएगा, इसे मॉडिफाई किया जाएगा। इस वक्त देखिए हम एक ऐसे ही लगेज डब्बे में मौजूद हैं। पहले तो ये हम कह सकते हैं कि सामान कक्ष हैं, जो यात्री सामान लेके जाते हैं वो अपना सामान यहाँ रखते हैं और इसमें प्रवास करते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से इसमें बदलाव आएंगे। ये बदलाव ऐसे होंगे कि यहाँ पर कुछ सीटें लगाई जाएंगी और ये सीटें इस तरफ आ जाएंगी। आखिर ये कैसे होगी, कैसे इसका फ़ायदा बुजुर्ग उठा पाएंगे, कैसे बुजुर्गों को इसमें आसानी हो जाएगी सफ़र करने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त पश्चिम रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक जी इस वक्त मौजूद हैं। विनीत सर, ये जो बदलाव वेस्टर्न रेलवे करने जा रहा है कि लगेज डब्बे के अंदर सीनियर सिटीज़न को एक सहूलियत दी जाएगी, उन्हें आसान हो जाए, ये कैसा होगा और कैसे ये ख्याल आया और कितने ट्रेनों में इसकी सहूलियत जो है वो दी जाएगी? जी देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स हैं उनको ये फैसिलिटी मिले, उनको कन्वीनियंस हो, चाहे वो डब्बे में चढ़ने का और उतरने का, और ख़ास करके पीक टाइम में। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से हमें ये मैंडेट मिला है और इसी का हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जिसमें जो उनको नॉर्मल पीक टाइम में ट्रेन में चढ़ने और उतरने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हमारी ट्रेन में ज़्यादा रहती है, इसी को ध्यान में रख के और उनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे सीनियर सिटीजन्स की, उनको ध्यान में रख के एक निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी लोकल ट्रेन हैं उसमें से एक पर्टिकुलर एरिया को नॉमिनेट करके, आइडेंटिफाई करके और उनको सीनियर सिटीजन के हिसाब से जो है मॉडिफाई करके और उनको केवल ताकि उसमें वो चढ़ और उतर आसानी से कर पाए। ये हमारा एजेंडा था और इसी को ध्यान में रख के जो हर ट्रेन में, जैसा कि आप जानते हैं, 4 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं हमारे 12 डब्बे के ट्रेन में, तो उसमें से एक लगेज कंपार्टमेंट हमने आइडेंटिफाई किया जो चर्च गेट की तरफ से 7वां जो डब्बा होता है उसमें ये लगेज कंपार्टमेंट है। तो इस लगेज कंपार्टमेंट को हम कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देंगे और ये उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए नॉमिनेटेड रहेगा। ये इसमें आके बैठेंगे और आसानी से चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे। केवल इस कंपार्टमेंट में सीनियर सिटीजन्स ही अलाउड रहेंगे। बाकी कोई भी पैसेंजर, जो हमारे बाकी पैसेंजर्स हैं या बाकी और यूज़र्स हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेंगे। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पैसेंजर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आसानी से रेलवे सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि अभी हम एक लगेज कंपार्टमेंट में हैं जो चर्च गेट एंड से 7वां लगेज कंपार्टमेंट है, तो इसको पूरा का पूरा मॉडिफाई किया जाएगा। जो नॉर्मल जो हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट जैसा कि आपको ध्यान में होगा, उसी तरह से इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो जो सीट है, एक 7 सीटर सीट इस तरफ आ जाएगी। इसके अलावा जो ये 2 सीट है ये यहाँ से शिफ्ट होके और दोनों एंड पे आ जाएंगे। यस, 3 सीट यहाँ, 3 सीट यहाँ। इसके बाद जो है एक पार्शियली बैरियर रहेगा और टोटल 13 लोगों की ये बैठने की व्यवस्था यहाँ रहेगी। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस और किए जाएंगे, चाहे वो चढ़ने और उतरने के लिए जो गेट के पास जो हमारे हैंड रेल रहते हैं उसको लगाया जाएगा। नीचे जो देख रहे हैं जो हमारा फ्लोर है, उस फ्लोर को भी चेंज किया जाएगा और यहाँ चेकर्ड प्लेट लगाए जाएंगे ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो। और ये सारा मॉडिफाई करने के बाद ये वाला पर्टिकुलर जो चर्च गेट एंड से 7वां लगेज कंपार्टमेंट है वो आपको एक नॉर्मल पैसेंजर कंपार्टमेंट की तरह ही दिखेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा नॉमिनेटेड रहेगा केवल हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स इसमें आसानी से चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे। बैठने की भी व्यवस्था रहेगी और जैसा कि आप ग्रैब हैंडल्स देख पा रहे हैं वो खड़े भी हो पाएंगे यहाँ पे। तो ये प्लान है। अभी अगर हमारे प्लान की बात करें, टोटल 105 जो हमारे रेक्स हैं, सबअर्बन ट्रेन्स के जो रेक्स हैं, उसमें ये तब्दीली की जाएगी हर एक ट्रेन में।
टेंडर इसका ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट 5.4 करोड़ में का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा, जिसमें हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे और आने वाले अगले 1 साल के अंदर हम ये पूरा का पूरा काम कर लेंगे। और ये फेज़ वाइज जो है, जैसे जैसे काम होता जाएगा, ये पैसेंजर्स जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी क्रिएटेड होती चली जाएगी। विनीत जी, आपने बताया कि ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डब्बा बनाया जाएगा, लेकिन क्या भीड़ को कंट्रोल करना ये कितना कारगर साबित, क्योंकि मुंबई के लोकल ट्रेन जब आता है जहन में तो उसकी भीड़ ही आती है, सुबह शाम हम देखते हैं कि बहुत रश होता है। ये जो आप बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन के अलावा, क्योंकि सुबह शाम हम देखते हैं कि जो लोग चढ़ने की जल्दी में, आप ऑफिस जाने की जल्दी में जो है उसमें दुबने चढ़ जाते हैं, तो भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया। और जो हमारे खास करके जो सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एक अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हमने ध्यान में रख के ही ये निर्णय लिया है कि उनके लिए एक ऐसा आइडेंटिफाइड लोकेशन हो, ऐसा नॉमिनेटेड लोकेशन हो जहां और कोई चढ़ ना पाए। तो अगर कोई और चढ़ेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और चाहे वो उनको उतारा जाएगा, उनके खिलाफ जो है हमारे एज पर रूल जो एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस नॉमिनेटेड एरिया में केवल सीनियर सिटीजन्स ही अलाउड रहेंगे और इससे हम ये आशा करते हैं कि उनको चढ़ने उतरने में बहुत सहूलियत रहेगी और वो आसानी से अपना सफ़र कर पाएंगे। सर, लेकिन मुंबई के डब्बा वाले हों, मुंबई की कई सारी महिलाएं जो थे मच्छी व्यवसाय करने थे, कई सारे लोग सुबह हम देखते हैं कि सब्जी वगैरह लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उनके लिए क्या दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि एक लगेज डब्बा तो आप लोग कम कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए दिक्कत नहीं, वो कहाँ जाएंगे? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे एक ट्रेन में टोटल 4 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं। तो हमने जो 3 लगेज कंपार्टमेंट को वैसा का वैसा ही रखा है, वो नॉर्मल लगेज कंपार्टमेंट की तरह ही इस्तेमाल होंगे, जहां हमारे जो गणमान्य जो डब्बे वाले हैं, जो हमारे बाकी वेंडर्स हैं, वो उसमें ट्रैवल कर पाएंगे अगर उनके पास वेंडर वाला जो है प्रॉपर परमिशन है। केवल एक कंपार्टमेंट जो है उसको हमने इस्तेमाल किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन सर, सीनियर सिटीजन की बात करें तो क्या कोई समय निर्धारित होगा, क्योंकि हम महिलाओं के डब्बे में देखा कि समय निर्धारित किया कि इतने बजे के बाद पुरुष भी उसमें चढ़ सकते हैं, क्या इसमें कोई समय निर्धारित किया जाएगा कि इतने बजे ही आएंगे, या फिर 24 आवर्स ही रहेगा? नहीं, एज ऑफ नाउ जो हमारी प्लान है कि ये पूरा का पूरा जो डब्बा है, जो कंपार्टमेंट है, वो फुली नॉमिनेटेड रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए परमानेंटली और पूरे 24 घंटे। सर, ये फ़िलहाल 105 ट्रेनों में आपके, लेकिन 1300 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं चलती हैं और तकरीबन और फेरियाँ चलती हैं आपके, तो बाकी जो आएंगे उनके लिए क्या दिक्कत होगी? नहीं, देखिए, मैंने बताया कि 105 रेक, तो ये ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे रेक में, इसका मतलब है कि हम जो है अपना ये मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। एक रेक जो है दिन में 10 से 13 सर्विस कवर करती है। तो जैसे ही हमारा 105 रेक में हम ये मॉडिफिकेशन कर देंगे तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100% जो हमारे सर्विसेज हैं, जो 1406 सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट 100% में जो है वो ये हमारा हो चुका होगा। यानी मोस्ट ऑफ द रेक्स में जो है, सर्विसेज में जो है हमारा ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यानी हम उम्मीद करें कि 2026 में इसकी सुविधाएं जो हैं वो बुजुर्गों को मिलनी शुरू हुई। इनफैक्ट देखिए, जो सुविधाएं हैं वो तो बिल्कुल और पहले से शुरू हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार जैसे टेंडर प्रोसेस जो मॉडिफिकेशन का काम एक्टिविटी शुरू होती है, तो एक कंपार्टमेंट को मॉडिफाई करने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा और जैसे जैसे वो होता चला जाएगा वैसे वैसे पैसेंजर्स उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाएगी। ये पूरा काम कंप्लीट करने में हम विदिन 1 ईयर हम इसको कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, ये थे विनीत अफसेक, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि कैसे पश्चिम रेलवे ने तैयारी की है कि जो मुंबई का लगेज डब्बा होता है, खासतौर पर एक ट्रेन में 4 लगेज डब्बे होते हैं, जिसका जो 7वां डब्बा टूवर्ड्स चर्चगेट की तरफ जो होते हैं, जो अमूमन सुबह की ट्रेन निकलती है विरार से और दहानू से, तो चर्चगेट की तरफ लोग अपने काम के लिए आते हैं, उसमें ये मॉडिफाई किया जाएगा। उसमें 7 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। जो 3 सीटें हैं उसका दिशा बदल जाएगी, ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सुबह के वक्त चढ़ नहीं पाते हैं, प्रवास नहीं कर पाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनके लिए आरक्षित डब्बा हो जाएगा, ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सुविधाएं लाने के बाद भीड़ पर कंट्रोल पाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।